हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सेप्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सामान्य भूगोल, जो 2023 की घटना चक्र है पूर्वालोकन। ये आपके लिए यूपी आरओ यूपी पीसीएस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी। आगे चलते हैं, अपने चैप्टर शुरू करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है भौतिक विभाजन, भारत के प्राकृतिक प्रदेश। इससे पहले हमने 3 वीडियो कवर कर ली है। जो भी फ्रेंड्स ना देखा हो वो जाके चैनल पर विजिट करके देख सकता है। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। पूरा चुंबकत्व पैलियोमैग्नेटिज्म अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। तो पैलियोमैग्नेटिज्म किससे संबंधित है, किसके अध्ययन से? तो अवसादों और चट्टानों के निर्माण से संबंधित है। विज्ञान की यह शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होती है। मतलब प्राचीन चीज़ें, अगर हमें प्राचीन भूस्थल जो ऐसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ये सारे मिलते हैं, अगर उन चट्टानों की हम आयु या उनका अध्ययन करना चाहें तो वो हम किसके तहत करेंगे? तो पैलियोमैग्नेटिज्म के तहत करते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी पूरा चुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए भी पूरा चुंबकीय अध्ययन का आधार बनाया गया था। तो जो अल्फ्रेड वेगनर है, जो उन्होंने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, इनके जो महाद्वीप के अध्ययन किए गए कि कौन से महाद्वीप किससे मिलते हैं, तो ये भी पूरा चुंबकीय अध्ययन के तहत किया गया था कि जो इंडिया है वो अफ्रीका से जुड़ा हुआ था और सभी एक में थे। दक्षिण अफ्रीका जो आपका दक्षिण अमेरिका दक्षिण अफ्रीका की तरफ जुड़ा हुआ था। तो ये सारे महाद्वीप के जब अलग अलग हो गए तो उनका भी अध्ययन किसके तहत किया गया? तो अल्फ्रेड वेगनर ने भी पूरा चुंबकीय अध्ययन के तहत ये सिद्ध किया था। आगे देखते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में कौन कौन सा भूभाग शामिल था? तो देखते हैं। यहाँ पे आपका गोंडवाना लैंड के क्षेत्र में भारत आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल है। ये सभी किसके भाग थे? तो गोंडवाना लैंड के भाग थे। तो अल्फ्रेड वेगनर ने जो है एक धारणा दी थी कि ये आपका जो है पैंजिया है, बहुत बड़ा भूखंड है जो पैंजिया के नाम से जाना जाता था, पैंजिया। और इसके चारों तरफ जो है महासागर को क्या कहा जाता था? तो पैंथालसा कहा जाता था, पैंथालसा कहा जाता था। और पैंजिया जो है जैसे जैसे आगे क्रम की बढ़ती गई, मतलब युग बढ़ता गया, तो उसमें क्या हुआ कि पैंजिया 2 भागों में विभक्त हो गया। ये आपका अंगारा लैंड के अंदर उत्तरी पार्ट है इस पैंजिया का, वो अंगारा लैंड में डिवाइड हो गया और नीचे का पार्ट जो है आपका गोंडवाना लैंड में डिवाइड हो गया। इस तरह से इन्होंने अपनी सिद्धांत दिए थे। तो इनका सिद्धांत आप लोग पढ़ सकते हैं डिटेल में। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में संवहनी धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित हुआ। तो अनेक टुकड़ों में कैसे हम देखेंगे? जैसे भारत एक तरफ विभाजित हो गया, आपका ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया, अफ्रीका अलग हो गया, दक्षिण अमेरिका अलग हो गया, अंटार्कटिका आपका अलग हो गया। इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट गोंडवाना लैंड भूमि से अलग होने के बाद किस तरफ प्रवाहित हुई? तो उत्तर दिशा की ओर भारत प्रवाहित हुआ या विस्थापित हुआ। उत्तर दिशा की ओर विस्थापन के कारण भारत का विस्थापन किस साइड हुआ? तो उत्तर में विस्थापन हुआ। उत्तर दिशा की ओर विस्थापन के कारण के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट जो यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। मतलब यूरोपीय प्लेट से या यूरेशियन प्लेट से भारतीय प्लेट टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों, भारतीय प्लेट तथा यूरेशियन प्लेट के बीच स्थित एक टेथिस सागर था कि अवसादी चट्टान जो है, इसमें जो है अवसादी चट्टान भर गए। जब एक दूसरे से टकराएंगे तो वहाँ पे चट्टान तो भरेंगे ही सागर में। तो अवसादी चट्टान बलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हुए। जब एक दूसरे से टकराते हैं यहाँ पे तो हिमालय बनता है और पर्वतीय श्रृंखलाएँ कुछ बनती हैं। तो आपका हिमालय जो आज का बना हुआ है तो कैसे बना? यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराने से बना था। और बीच में आपका क्या था? टेथिस सागर था। यहाँ पे अवसादी चट्टान जो है भर गई थी। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है कि अपने ये युवा पीढ़ी में है हिमालय को बने हुआ अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है कि ये हिमालय आपका
युवा पीढ़ी के तहत आता है। इसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ, तेज बहने वाली नदियाँ पाई जाती हैं हिमालय में। हिमालय के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं। तेथिस सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण एक बृहद द्रोणी बेसिन का निर्माण हुआ है। तो जब तेथिस सागर जो है हिमालय ऊपर उठने लगा और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे जो है नीचे धंसने के कारण इसे क्या कहा जा रहा है, बृहद द्रोणी या बेसिन का निर्माण हुआ था यहाँ पे। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों और प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। तो नदियाँ जो गाद लाती हैं उससे क्या हुआ कि धीरे धीरे यह बेसिन जो है भरने लगा। अब कोई भी नदी आएगी तो थोड़ा थोड़ा मिट्टी तो लाएगी ही, तो धीरे धीरे वो क्या होता है, भर गया। आगे देखेंगे। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। तो नदियों के गाद के द्वारा यहाँ पे क्या हो गया, मैदानी भाग हो गया, एक समतल सपाट भूमि यहाँ पे आपका आ गया, जिसे हम क्या कह रहे हैं, भारत के उत्तरी मैदान। क्योंकि उत्तर में बहुत सारी नदियाँ आपकी गाद लेके चलती हैं हिमालय से और फिर धीरे धीरे निक्षेपित करते हुए, इसे छोड़ते हुए, डिपॉजिट करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। भूगर्भीय रूप में प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। भूगर्भीय रूप में अगर हम देखेंगे तो प्रायद्वीपीय पठार जो है पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। ये आपका हिमालय से भी प्राचीन है। प्रायद्वीपीय भाग भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंचाई पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। मतलब यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं वो कम ऊंची हैं और घाटियाँ भी कम चौड़ी हैं हिमालय की अपेक्षा। तो ये बनी किससे हैं, आग्नेय शैल और रूपांतरित शैल से बनी है आपका प्रायद्वीपीय पठार। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्स्थायी या आउटर लाइन है। तो मेघालय का पठार किससे संबंधित है, आपका प्रायद्वीपीय पठार से है, जो मालदा गैप के द्वारा अलग हो गया है। तो हम ये पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय पठार जो है किसका भाग है, हिमालय का भाग है, मेघालय का पठार किसका भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का या फिर हिमालय का। तो यहाँ हम देखेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार का भाग मेघालय का पठार है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप के द्वारा पृथक हो गया है। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है आपका मालदा गैप। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण, भारत का जो पश्चिमी तट का निर्माण है भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, पिछले ईयर में पूछा भी गया है कि पश्चिमी तट का निर्माण किसके कारण हुआ है। तो भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण, मतलब भूमि के ऊपर उठने और धंसने के कारण जो है पश्चिमी तट का निर्माण हुआ है। उत्थान का मतलब ऊपर उठना और निर्गमन मतलब नीचे धंसना। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, इसलिए भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया। तो भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, टोटल 4 में। देखते हैं वो 4 कौन से हैं। तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जो आपका हिमालय है, विशाल मैदान, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, ये सारी जो है नदियां हैं वो आपका टोटल विशाल मैदान हो गया। प्रायद्वीपीय पठार जो दक्षिण का पूरा भारत है, तट एवं द्वीप। इसके अतिरिक्त भारत को शैल स्तर क्रम, उच्चावच और विवर्तनिक प्रक्रमों के आधार पर 3 भागों में और 6 उपभौतिक विभाजों में जो है विभागों में बांटा गया है। तो यहाँ हम देखेंगे कि शैल क्रम के कारण देखेंगे और विवर्तनिक क्रिया मतलब टेक्टोनिक प्लेटों के जो चलने की क्रिया है उसके द्वारा हम कितने भागों में बांट रहे हैं इसको, तो 3 भागों में, और 3 के भी उपभाग हम बांटेंगे तो वो 6 भागों में विभाजित होते हैं। यहाँ से हम देखेंगे तो ये आपका उत्तर का पर्वतीय मैदान है पूरा, और फिर ये आपका सिंधु गंगा का मैदान, ये वाला एरिया, पूर्वोत्तर हिमालय है ये आपका, और ये मध्य उच्च भूमि है, ये आपका मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, ये आपका गुजरात, राजस्थान, पंजाब के कुछ एरिए में। ये आपका पूरा दक्कन का पठार है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठार। ये आपका पश्चिमी मैदान है, ये आपका पूर्वी तटीय मैदान है, लक्ष्य ये आपके द्वीप समूह हैं, अंडमान और लक्षद्वीप। तो यहाँ से हम देख सकते हैं उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, उत्तर का भारत, उत्तरी भारत का मैदान, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, द्वीप समूह। तो टोटल 6 भागों में
यानी उपभागों में इसे विभाजित किया गया है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण जो होता है आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन के से होता है। तो सबसे पहले आपकी आर्कियन क्रम की चट्टान आती है, आर्कियन, उसके बाद आपकी धारवाड़ आती है, धारवाड़ के बाद आपकी कुटप्पा आती है, कुटप्पा। आगे हम देखेंगे तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, तो आर्कियन की जो चट्टानें हैं उनका रूपांतरण हुआ और भ्रंशन हुआ, उससे आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं। तो धारवाड़ क्रम में चट्टानें कैसी पाई जाती हैं, धात्विक चट्टानें पाई जाती हैं, जिसमें क्या क्या मिलता है, सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके, धारवाड़ क्रम की चट्टानें कैसी हैं, तो धात्विक चट्टानें हैं। और इसमें कौन कौन सी धातु मिलती है, तो सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कुडप्पा क्रम की चट्टानें। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। तो पहले आपका आर्कियन आता है, फर्स्ट पे आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है, सेकंड पे आपका धारवाड़ होता है, थर्ड पे आपका कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। तो फोर्थ पे आपका कौन सा आता है, विंध्यन आता है। ये सीरीज लगाने के लिए दे देता है कि कौन कब किसका कब निर्माण हुआ है। सबसे पहले आपका आर्कियन हो जाएगा फर्स्ट पे, सेकंड पे आपका धारवाड़, थर्ड पे आपका कुडप्पा और फोर्थ पे आपका विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में हम देखेंगे। इनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। तो विंध्यन क्रम की चट्टानों में कैसी चीज़ें प्राप्त होती है, तो हमें चूने का पत्थर प्राप्त होता है, बलुआ पत्थर प्राप्त होता है और चीनी मिट्टी या वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो विंध्यन के बाद हम पाँचवें पे किसे रखेंगे, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण। सबसे पहला आपका आर्कियन, सेकंड पे धारवाड़, थर्ड पे आपका कुडप्पा और फोर्थ पे विंध्यन और फिफ्थ पे आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का जो है कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। तो गोंडवाना क्रम में जो है किस कोयले की प्राप्ति होती है, बिटुमिनस यानी सेकंड टाइप के कोयले की प्राप्ति होती है, जो एंथ्रेसाइट से थोड़ा सा कम अच्छा होता है। फर्स्ट पे आपका एंथ्रेसाइट होता है कोयला, सेकंड पे आपका बिटुमिनस होता है, थर्ड पे लिग्नाइट और फोर्थ पे आपका पीट होता है। तो सबसे अच्छा क्वालिटी का जो कोयला होता है वो कौन सा है, एंथ्रेसाइट का, सेकंड नंबर पे बिटुमिनस का आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और गोंडवाना क्रम में टोटल कितना आपका कोयला पाया जाता है, तो टोटल जो है 98% कोयला पाया जाता है। किस क्रम की चट्टानों में, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। या हम कह सकते हैं गोंडवाना क्रम किसके लिए जाना जाता है, तो कोयला भंडार के लिए जाना जाता है। इसमें जो होता है सल्फर की मात्रा न्यून होती है बिटुमिनस में। अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन। भारत से उपबद्ध पुरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर। तो हम देखे थे कि भारत जो है किस ओर सरक के गया है, तो भारत का विस्थापन उत्तर की ओर हुआ है। ये किसने कहा था, तो अल्फ्रेड वेगनर ने कहा था। अभी भी भारत का विस्तार जारी है उत्तर की ओर। यहाँ पे हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये देखिए पूछा कहाँ कहाँ पे है, तो IAS प्री 1995 में और यूपी PCS प्री 1998 में पूछा है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था, तो अल्फ्रेड वेगनर ने, याद रखिएगा वेगनर ने दिया था 1912 में। सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में कौन कौन आता है, तो दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये आपके गोंडवाना लैंड के पार्ट थे। अंगारा लैंड के कौन कौन से पार्ट हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। भारत एक ही स्थलपिंड के रूप में जुड़े थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ है। मतलब गोंडवाना लैंड का जब विखंडन हुआ तो वो किस में टूटा था, भारत, अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया में टूटा हुआ था, जिसमें भारतीय स्थल किस ओर विस्थापित हुआ, तो उत्तर की ओर विस्थापित होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है,
भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या कहा जाता है, तो गोंडवाना लैंड कहा जाता है। भारत में कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है भारत, तो भारत जो है 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। वो 4 प्राकृतिक प्रदेश कौन कौन से हैं, तो ये आपके उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है जो हिमालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र है। विशाल मैदान आपका नदियों का जो पूरा उत्तरी भाग है उसे हम कहेंगे। प्रायद्वीपीय पठार आपका दक्षिण का भाग, तट और द्वीप, ये सभी मिला के आपके 4 प्रदेशों में भारत को बांटा गया। अब भारत को 6 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में भी बांटा गया है। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, तो उत्तराखंड के जो है तराई भाग में आपके पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं, मतलब वो धरातल पे स्वतः ही बहने लगते हैं पानी, उसमें कोई खुदाई कोई कुछ नहीं की जाती है और सतह पर जल निकलता रहता है। परंतु जल स्रोत तथा पाताल तोड़ कुएं में अंतर होता है। एक होता है जल स्रोत और दूसरा होता है आपका पाताल तोड़ कुएं, दोनों में अंतर है। जल स्रोत में क्या होता है, जल स्वतः ही ऊपर आ जाता है, लेकिन पाताल तोड़ कुएं में क्या होता है, पहले कुआं खोदना पड़ता है मनुष्य को, फिर जो है आपका सतह पर पानी आता है। तो इसे हम अलग अलग पार्ट में करके देख सकते हैं। ये आपका कहाँ पाया जाता है पाताल तोड़ कुएं, तो उत्तराखंड के तराई वाले क्षेत्र में पाया जाता है, या भारत के तराई क्षेत्र में भी कह सकते हैं हम। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन करना है, विचार करना है। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। ये बात सही है, अभी हमने पढ़ा था एक्सप्लेनेशन में कि मेघालय का पठार जो है दक्कन पठार का ही भाग है। वो किसके द्वारा अलग होता है, तो मालदा गैप के द्वारा अलग होता है। कश्मीर घाटी की रचना एक समअभिनति में हुई है, तो इसका आंसर हम देखेंगे यहाँ से, अभी और भी ऑप्शन है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। तो इसका आंसर है आपका 1, 2, 3। 1, 2, 3 ऑप्शन आपका सही है, लेकिन चौथा क्यों नहीं सही है, क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति किससे किससे हुई है, तो भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट से मिलके हुई है, न कि चीनी प्लेट से। तो इस तरह से आपका कथन 1, 2, 3 सही है। गंगा मैदान की रचना जो होता है अग्रगर्त के रूप में होता है, क्योंकि गंगा नदी बहती रहती है और आगे जो है अपने गर्त में ही बहती है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, अग्रगर्त कहते हैं इसे। यहाँ से हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्साई या आउटर लाइनर है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप के द्वारा पृथक हो जाता है। किस गैप के द्वारा, मालदा गैप के द्वारा। ये आपका कहाँ पड़ता है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल, झारखंड और इन्हीं सब एरिया में आपका अलग होता है और फिर आगे मेघालय का पठार बनता है। कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की समभिनति में हुई है। स्वेस के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका, तो हिमालय के उच्च वलनों के समक्ष एक अग्रगर्त पैदा हो गया। यह अग्रगर्त एक विशाल भूसन्नति की भांति था, यानी विशाल आपका क्या था, यहाँ पे गैप बन गया था, यूं कहे गहराई बन गई थी, उसी में जो है नदी बह रही थी। हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से यह अग्रगर्त धीरे धीरे भर रहा था। तो जैसे अगर आपका गड्ढा आगे खिंचा हो, अगर आप गड्ढा बना देंगे, अगर नाली का पानी हमें निकालना है घर से, तो हम एक गड्ढा बनाते हैं, गड्ढे में ही आपका पानी वो बहता रहता है। तो उस पानी में क्या होता है, धीरे धीरे अपने अवसाद भरते जाते हैं, यानी धीरे धीरे कूड़ा करकट भरता जाता है, तो नाली आपकी क्या होती है, पट जाती है। तो उसी की तरह आप समझ लीजिए कि एक अग्रगर्त बन गया, मतलब एक आपने गड्ढा बना दिया, उसी में आपकी नदी बह रही है। बाद में इसी में विशाल मैदानों का निर्माण हुआ है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है। चीनी प्लेट का विवरण यहाँ पे नहीं है। तो इस तरह से आप आंसर देख सकते हैं कि 4th नंबर हमारा गलत था। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूपी लोअर सब ऑर्डिनेट में आया है प्री 2004 में। कौन सा कथन असत्य है? भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव की क्रिया द्वारा हुआ है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयला का बृहत्तम भंडार है।
तो इसका आंसर है आपका सी ऑप्शन सही नहीं है, बाकी जो है तीनों ही कथन आपके सही हैं। यहाँ पे हम इसको देखेंगे एक्सप्लेनेशन के अनुसार। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव द्वारा नहीं हुआ, क्योंकि पश्चिम में जो है नदियाँ गिरती हैं, लेकिन आपका ये कहे कि जमाव के द्वारा गिरती हैं तो ऐसा नहीं है, वो डायरेक्ट एस्चुरी बनाती है, मतलब डायरेक्ट ऊपर से गिर जाएंगी आपके अरब सागर में यानी समुद्र में, बल्कि भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण जो है पश्चिमी तट का निर्माण हुआ है। तो पश्चिमी तट का निर्माण किससे हुआ है? उत्थान और ध्वंस के कारण, यह कहे कि विध्वंस के कारण, जो नीचे धंस जाता है उसके कारण हुआ है। भारत में कोयले का विशाल भंडार यहाँ के गोंडवाना शैलों में पाया जाता है, बिटुमिनस प्रकार का है, पाया जाता है कौन सा? 98% कोयला पाया जाता है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों में से एक है। भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। तो सबसे प्राचीन भाग आपका कौन सा है भारत का? प्रायद्वीपीय क्षेत्र। उसके बाद हिमालय आपका वलित पर्वत है। वलित पर्वत तो युवा पर्वत है। यहाँ पे हम देखेंगे प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। दक्कन ट्रैप, नूतन, पश्चिमी घाट, प्रे कैम्बियन। तो यहाँ पे आधा अधूरा प्रश्न है, हम यहाँ से देखते हैं। दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हुई है। तो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा कि ये कौन सा, मतलब कब उत्पत्ति हुई है, पूछा जाता है कि दक्कन ट्रैप कब, हिमालय की उत्पत्ति कब हुई, पश्चिमी घाट की उत्पत्ति कब हुई। पश्चिमी घाट पर्वत की उत्पत्ति आपका सेनोजोई के उत्तर नूतन काल में माना जाता है। अरावली पर्वत की उत्पत्ति आपकी प्री कैम्बियन युग में, नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप का आपका कब हुआ है? तो अत्यंत नूतन काल में हुआ है। इन सब का निर्माण आपका कब, किस काल में हुआ है, आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। केरल का कुट्टानाडु भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। समुद्र तल से नीचे अपनी खेती की तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे जो है केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। कुट्टानाडु सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कुट्टानाडु की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि केरल का कुट्टानाडु किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, यहाँ पे कृषि की जाती है धान की, मत्स्य पालन की, तो इसे केरल का क्या कहते हैं? धान का कटोरा भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र, असम क्षेत्र, गंगा, मध्य भारत क्षेत्र। तो इसका आंसर है आपका ए। कौन सा मरुस्थल है? तो सिंधु वाला क्षेत्र आपका मरुस्थल है। भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है, जो राजस्थान में आता है आपका, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य तथा पाकिस्तान में है। लगभग 20,000 वर्ग किलोमीटर विस्तारित इस क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है? मुंगेर, जमुई, रोहतास, नवादा। तो इसका आंसर है आपका बी। रोहतास जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों का नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम यहाँ पे। बिहार में धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या है? मुंगेर, नवादा, जमुई जिले शामिल हैं। वहीं रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार की भू-स्तरीय रचना पाई जाती है। ये धारवाड़ क्रम के चट्टानों के तहत नहीं आते, आपके विंध्यन क्रम की चट्टानों के तहत ये क्षेत्र आपका आता है। बिहार में विंध्यन भू-स्तरीय रचना कैमूर व सोन नदी घाटी रोहतास में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? विंध्यन, धारवाड़, कुडप्पा, गोंडवाना। तो ये आपका गोंडवाना जो है आपका सबसे नवीनतम है, क्योंकि फर्स्ट पे आपकी आर्कियन आती है, आर्कियन क्रम की चट्टान आती है, सेकंड पे आपका धारवाड़ आता है, थर्ड पे आपका कुडप्पा आता है, फोर्थ पे विंध्यन और फिफ्थ पे आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानें आती हैं। तो ये क्रम से भी लगाने को देता है, आप लोग याद रखिएगा। काफ़ी एक्सप्लेनेशन बड़ा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे आपको बता दिए गए हैं। कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करना है। जेडी दाना ने भारतीय उपमहाद्वीप के चट्टानों के भूगर्भीय इतिहास के लिए एक विशेष भूगर्भिक समय मापक तैयार किया। भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रविड़ियन तथा आर्यन युग में विभाजित किया जाता है। तो इसका आंसर है आपका डी। फर्स्ट कथन आपका गलत है, लेकिन सेकंड आपका सही है।
आइए एक्सप्लेनेशन से देखते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं। भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रविड़ियन, आर्यन युग में विभाजित किया गया है। भारतीय भूगर्भिक समय मापक टी.एस. हॉलैंड के द्वारा ये लाया गया था। तो टी.एस. हॉलैंड जो है एक इन्होंने सिद्धांत दिया जिसका क्या नाम है, भारतीय भूगर्भिक समय मापक। और इनके अनुसार जो है इन्होंने 4 युग में चट्टानों को बांटा है। पहला है आपका आर्कियन, सेकंड है पौराणिक, थर्ड है आपका द्रविड़ियन और फोर्थ है आपका आर्यन युग में। तो ये टी.एस. हॉलैंड के अनुसार अगर पूछेगा तभी आपको बताना है, नहीं तो आपने जो 5 क्रम की चट्टानें पढ़ी हैं जिसमें आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन और गोंडवानालैंड की है, वही आपका मेन है। गंगा के मैदान को रूप में वर्णित करते हैं, किस रूप में वर्णित करते हैं? पेडी प्लेन, पेनी प्लेन, जियोसिंक्लाइन, कार्स्ट प्लेन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम देखेंगे गंगा के मैदान को किसके रूप में वर्गीकृत करते हैं, तो इसमें जो है वर्णित करते हैं जियोसिंक्लाइन के रूप में हम वर्णित करते हैं या फिर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गंगा के मैदान को एक जियोसिंक्लाइन या भू अभिनति गर्त के रूप में वर्णित किया गया है। इसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण की प्रक्रिया के तीसरे चरण में हुआ है। अब हिमालय का निर्माण कब हुआ है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए आप लोग, जिससे आपको भी तैयार हो जाए। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी? आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिए और इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।